फ्रेंड्स, क्या आप यकीन करेंगे कि इस केक को हमने बिना मैदा, बिना सूजी और बिना आटा, बिना चॉकलेट, बिना नोज़ल और बिना पाइपिंग बैग, बिना टर्न टेबल, यहाँ तक कि बिना स्पैचुला के बनाया है। जी फ्रेंड्स, इसमें हमने इनमें से कोई भी सामान यूज़ नहीं किया है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ नहीं किया है। फिर कैसे हमने इस केक को बनाया है, तो चलिए देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें मैदा, सूजी और आटा का यूज़ नहीं करेंगे, तो आज इस केक को बनाएंगे हम बिस्किट से। इसके लिए मैंने लिए हैं चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट। तो मैंने मैजिक बिस्किट के 5 पैकेट ले लिए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके इसे छलनी से छान लेना है। आप चाहें तो नॉर्मल बिस्किट भी ले सकते हैं, तब आपका केक चॉकलेट फ्लेवर का नहीं बन करके वनीला फ्लेवर का बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका बैटर बनाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि बिस्किट में थोड़ा मॉइस्चर पहले ही होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप दूध डालें और इसका एक बैटर बनाएं। तो हैंड विस्कर से हम इसे मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हल्का सा दूध और डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम केक को बेक करने की तैयारी करेंगे। आज हम केक को बनाएंगे कुकर में। तो कुकर में हमने एक रिंग रखी है और एक बर्तन हम फिक्स कर लेंगे जो कि इसके अंदर आ जाए। अब कुकर के ढक्कन पर से हम लीड और सीटी को हटा देंगे, विसल को हटा देना है और ढक्कन लगा करके इसे हम प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। अब हम जो भी बर्तन केक के लिए लेंगे उसे उल्टा करके उस पर एक पेपर को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। इससे ही हम बटर पेपर बनाएंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बाहर का कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करेंगे, तो बटर पेपर भी हम घर पर बनाएंगे। हमने सर्कल काट लिया है, अंदर उस पेपर को रख करके इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बटर पेपर बिल्कुल रेडी है। तो साइड पर भी हम इसी प्रकार से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट करके उनको भी ऑयल से ग्रीस करके जमा देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे मोल्ड को हमने कवर कर लिया है। अब बैटर में हमने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच हम इस पर दूध डाल देते हैं, जिससे कि बेकिंग पाउडर जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और इसे जल्दी से मिक्स कर देना है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे चलाना है। तो आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल रेडी है। तो इसे फटाफट से मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हल्का सा मोल्ड को हम टैप करेंगे और इस मोल्ड को रख देते हैं हम प्री हीट किए हुए कुकर में। कुकर में रखते ही हमें कुकर का लीड लगा देनी है और पहले हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर बेक करेंगे। तो इससे पहले हम ढक्कन पर जो होल है इसे भी कागज़ से ढक देते हैं, जिससे कि हवा बाहर नहीं निकले। 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर बेक करने के बाद में अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लगभग 20 मिनट तक इसे हमें लो फ्लेम पर ही बेक करना है। फ्रेंड्स, वीडियो आज लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो बिना टूल्स के भी आप घर पर बहुत ही सुंदर सा केक रेडी कर सकते हैं। केक को बेक होते हुए लो फ्लेम पर 20 मिनट हो गए हैं, तो हम टूथपिक डाल करके केक को चेक कर लेते हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और केक को ठंडा होने देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम बिना नोज़ल, बिना पाइपिंग बैग और बिना टर्न टेबल के यह केक बनाएंगे, तो हम नोज़ल घर पर ही रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने चाय वाले जो पेपर कप्स मिलते हैं मार्केट में वह लिए हैं। इसके नीचे का हिस्सा हम काट करके अलग कर देंगे। अब इसे फोल्ड करके इसके ऊपर वाला हिस्सा भी हम हटा देंगे। अब इसको हम बीच में से काट लेते हैं, यानी कि एक पेपर वाले कप से आप 2 नोज़ल बना सकते हैं। पहले इसे हम कोन का शेप देंगे। तो राउंड राउंड कर करके हम इसे कोन का शेप देंगे और इसे एक बार टेप से सेपरेट कर देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो 2 बार आप इसे टेप से अच्छे से सेट कर दें और इसी प्रकार से दूसरे पेपर से भी हम कोन बना लेंगे और उसे भी टेप से सिक्योर कर देंगे। अब जो ऊपर का पार्ट है इसे हम काट देंगे और इन्हें गोलाई दे देंगे। अब हम इनकी नोज़ल बनाएंगे। तो पहले आगे वाले हिस्से को हम हल्का सा चपटा करेंगे। अब पहले मैं बना रही हूँ स्टार नोज़ल। तो इसके आगे के एक हिस्से को हम काटेंगे
और फिर इसमें कट लगाएंगे। आप चाहे तो स्टार नोज़ल की तरह पेन से भी इस पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं कई बार इसे बना चुकी हूँ तो मैं इसमें डायरेक्ट ही कट लगा दूँगी। तो हमें ट्रायंगल शेप में कट लगाते जाना है। आगे के पूरे मुंह पर आप धीरे धीरे इस प्रकार से कट लगाएंगे तो एंड में आपका नोज़ल बिल्कुल बन कर के तैयार हो जाएगा। तो हमने कट लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पेपर वाला नोज़ल बन कर के बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा नोज़ल बनाते हैं। तो आगे के हिस्से को पहले हम तिरछा काटेंगे। तिरछा काटने पर आप देख सकते हैं कि यह रोज़ वाला नोज़ल बनकर के तैयार है, जिससे कि हम रोज़ की पेटल्स बनाते हैं। लेकिन हमें रोज़ नोज़ल नहीं चाहिए, हमें चाहिए अभी लीफ नोज़ल। तो मैंने इसके दूसरे साइड से भी काट लिया है, यानी कि इसे वी शेप दे दिया है, जिससे कि हमारा लीफ नोज़ल बनकर के तैयार है। तो दोनों नोज़ल हमारे रेडी है। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब बनाएंगे हम पाइपिंग बैग। तो इसके लिए आप कोई भी नमक, शक्कर या फिर दूध की पॉलीथीन ले लें, उसे इस प्रकार से कोने से फोल्ड कर लें और कोने में कट लगा लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल हो गया है, इसमें हम नोज़ल को फंसा देंगे। नोज़ल को इस प्रकार से फंसाना है कि जो उसके आगे का जो कट लगाया है हमने वह बाहर रहे, यानी कि पॉलीथीन पर बाहर की साइड से क्रीम टच नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले एक्स्ट्रा पॉलीथीन को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और इसके साइड में टेप लगा देंगे, जिससे कि हम आसानी से नोज़ल से डिज़ाइन या फिर गार्निशिंग कर सकें। आप देख सकते हैं बीच में अच्छे से इसमें जगह हो गई है, इस पर आप क्रीम डाल सकते हैं। तो दोनों पाइपिंग बैग हमने नोज़ल लगा करके रेडी कर लिए हैं। अब स्क्रैपर के लिए आप कोई भी हार्ड कवर ले सकते हैं, जो कि बच्चों के रजिस्टर्ड के भी होते हैं, या फिर आप इस प्रकार के जो सिम के कवर आते हैं वह भी हार्ड होते हैं, वह भी ले सकते हैं। अब हमने बड़े बर्तन में आइस लेकर के उसके ऊपर व्हिप क्रीम का छोटा बर्तन रखा है और हैंड विस्कर से इसे हम विस्क करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक बीटर नहीं लिया है, क्योंकि मैं आज आपको हाथ से ही क्रीम को विस्क करना दिखाऊंगी। तो आप जैसे जैसे फेंटते जाएंगे क्रीम में झाग आएंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्रीम वापस से क्रीमी होएगी और थर्ड स्टेप में आपकी क्रीम हल्की हल्की गाढ़ी होने लगेगी। फोर्थ स्टेप में क्रीम में सॉफ्ट पिक आने लगेंगे, यानी कि पिक्स तो बनेंगे लेकिन यह मुड़ जाएंगे, तो यही सॉफ्ट पिक होते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद में आपकी क्रीम में हार्ड पिक आने लग जाएंगे, यानी कि स्टिप पिक, जो कि केक सजाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप बर्तन को उल्टा भी करके देखेंगे तो क्रीम बिल्कुल नहीं गिरेगी। यही क्रीम केक सजाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। फ्रेंड्स, इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से क्रीम व्हिप हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हुई है। अब हमने टर्न टेबल यूज़ नहीं की है, तो घर पर ही हम टर्न टेबल यूज़ करेंगे। तो हमने राउंड होने वाला पतीला लिया है, यानी कि उसकी सतह चपटी नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से प्लेट रख दी है। अब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे होममेड बटर पेपर ने कितना अच्छा कमाल दिखाया है। अब हम इसके साइड में हल्का सा कट लगाएंगे, और आप चाहे तो चाकू से भी इसकी लेयर कट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा धागे से ही इसकी लेयर को कट करती हूँ, जिससे कि बराबर साइज़ में ही हमारी लेयर्स कट होती है और बिल्कुल प्लेन सरफेस बन करके आता है। तो धागे को रख करके केक को संभाल करके अच्छे से धागे को खींच ले, तो दोनों लेयर अलग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये अलग हो चुकी है। अब जो हमने टर्न टेबल बनाई है, मैं इसी पर ही व्हिप क्रीम लगा देती हूँ। यदि आपके पास में केक बोर्ड हो या फिर अलग कोई प्लेट हो तो उस पर भी आप व्हिप क्रीम लगा सकते हैं, पर मैं इसी पर ही डेकोरेट करूँगी। ऊपर से मैंने लगाया है शुगर सिरप। मैंने 2 चम्मच शुगर में 4 चम्मच गर्म पानी डाल करके पहले ही रख दिया था, वही शुगर सिरप है। इस पर हम थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके इसको लेवल करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने कोई भी स्पैचुला का यूज़ नहीं किया है। घर के ही सब्जी काटने वाले चाकू से आप आसानी से इसे लेवल कर सकते हैं। क्रीम के ऊपर फिर से हमने केक की सेकेंड लेयर भी रख दी है, और फिर से इसके ऊपर हम लगाएंगे शुगर सिरप। फ्रेंड्स, शुगर सिरप लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे केक में मॉइस्चर बना रहता है और केक खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से फिर से हम क्रीम लगाएंगे, और आप देख सकते हैं हमें चाकू को इस प्रकार से चलाना है। बार बार आप चाकू को साफ़ करते रहें और चलाएंगे तो आपके केक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब साइड से भी हम इस पर क्रीम लगा देते हैं।
तो पहले हमें नॉर्मली क्रीम लगा देनी है, फिनिशिंग हम स्क्रैपर से भी दे सकते हैं। तो साइड पर भी हमने क्रीम लगा दी है। अब हम लेंगे स्क्रैपर और टर्न टेबल को टर्न करते हुए धीरे धीरे स्क्रैपर चलाना है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वह स्क्रैपर पर आ जाएगी। और स्क्रैपर को बार बार आप बर्तन से पोंछ ले या फिर कपड़े से पोंछ ले, उसके बाद ही यूज़ करें, जिससे कि केक पर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल बेकर्स नहीं हूँ, इसलिए मेरा केक दिखने में इतना ज़्यादा फिनिशिंग वाला नहीं लग रहा होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ही फिनिशिंग आती है, तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज यह चॉकलेट केक बनाने के लिए ना तो हम किसी चॉकलेट का यूज़ करेंगे, ना ही कोको पाउडर का। तो आज हम डाल रहे हैं इस पर चॉकलेट सिरप। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, 10 रुपये का पाउच भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने चॉकलेट सिरप से ही ड्रिपिंग भी बना ली है और बीच में डाल करके हल्का सा इसको चम्मच से भी फैला दिया है। अब हम बताते हैं आपको नोज़ल का कमाल। तो पहले पाइपिंग बैग में हमें भरनी होगी व्हिप क्रीम और पाइपिंग बैग को ऊपर से हल्का सा दबा देंगे। और अब मैं पहले आपको प्लेट पर बताती हूँ कि इससे कैसी कैसी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इस प्रकार से इससे लीफ भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से इससे बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो पहले हम केक पर बॉर्डर बना लेते हैं। तो केक के बॉटम वाले पार्ट पर पहले हम बनाएंगे बॉर्डर। तो पहले नोज़ल को, पाइपिंग बैग को हल्का हल्का आगे पीछे करते हुए, टर्न टेबल को घुमाते हुए मैं इस पर बॉर्डर बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस पर बॉर्डर बन चुकी है। अब सेकेंड वाला नोज़ल हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले वाला नोज़ल हमने हटा लिया है, क्योंकि उसी क्रीम को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसी पाइपिंग बैग को नोज़ल हटा करके मैंने सेकेंड वाले पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं स्टार नोज़ल से आप इस प्रकार से स्टार बना सकते हैं और इस प्रकार के बॉर्डर भी बना सकते हैं। और राउंड करने पर इतना अच्छा सा आप फ्लावर भी बना सकते हैं। तो आज हम यही फ्लावर केक के ऊपर बनाएंगे। तो एक एक करके हम पहले बीच से राउंड करके बाहर छोड़ेंगे, जिससे कि हमारा सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा ये फ्लावर बना है, यानी कि मार्केट वाली नोज़ल से बना हुआ ही दिख रहा है। तो देखा ना आपने, घर पर बनी हुई नोज़ल से भी हमने कितना अच्छा डेकोरेशन कर लिया है केक पर। अब हमारे पास चेरी नहीं है, तो हम रेड वाली टूटी फ्रूटी से ही फ्लावर के बीच में डेकोरेशन कर देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बिना मैदा, बिना सूजी, बिना आटा, बिना चॉकलेट पाउडर के ही यह चॉकलेट केक बिना किसी टूल्स के बनकर के रेडी है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप पास से देख सकते हो कि बिना नोज़ल के भी यह फ्लावर कितने सुंदर बने हैं। अब मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे भी केक को जब भी आप बना लें तो उसे फ्रीज में रखें, जिससे कि वह अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मेरे यहाँ लाइट जाने वाली थी तो वीडियो अच्छे से नहीं होती, इसलिए मैंने उसी टाइम पर जल्दबाजी में केक को कट किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्रीम थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है, लेकिन केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।